आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिना गलती के पूरे ऑनलाइन फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और उसमें आपको क्या-क्या ज़रूरतें महसूस होगी, क्या-क्या जानकारी चाहिए और कितना समय लगता है फॉर्म भरने में, मोबाइल से फॉर्म भरना ठीक रहेगा, लैपटॉप से फॉर्म भरना ठीक रहेगा। आज मैं पूरी जानकारी आपको दूँगा, तो पूरी वीडियोज़ को आप देखें और कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने में, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जीडीसी ग्रुप, जिसमें अगर ऐड होना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप है विथ नेम एंड डेजिग्नेशन स्टेशन के साथ, तो मैं आपको वहाँ पर भी ऐड कर दूँगा और उसमें बहुत सारे लड़के अभी तक जुड़ चुके हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन है, किसी प्रकार की समस्या होने पे एक-दूसरे के साथ उनकी बात हो जाया कर रही है और मैं भी उनको सलाह देते जाता हूँ, कुछ भी समस्या आने पे, पहली बात है। दूसरी बात है कि चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से हम आज फॉर्म भरेंगे, आपका जो आरआरसी का फॉर्म है ग्रुप डी के लिए, इसको किस प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने गूगल खोल लिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, मैं सब दूसरी सलाह देना चाहूँगा कि मोबाइल में अवॉइड करेंगे फॉर्म भरने से, गलती होने के चांसेस अधिक है। अगर एक बार गलती हो गई तो फिर आप सबमिट करने के बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे और आपका बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर घर में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो प्लीज 10 रुपये खर्च करिए, किसी साइबर कैफे में चले जाइएगा, किसी मित्र के लैपटॉप के पास बैठ जाइएगा, कम से कम फॉर्म फिलअप लैपटॉप या पीसी पे ही करिएगा। ये मेरा आप लोगों को एक सलाह है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपके पास दो साइट हैं, एक SCR RRC, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, आप मेरा जो साइट है, चूंकि मैं बता रहा हूँ तो कोशिश रहेगी हमारे ही साइट पे आप जाए, वहां से ही मैं आपको भेजूं। आप सर्च में CM झा एकेडमी, CDMY आप लिखेंगे, जो नीचे आ गया है, चूंकि मैं सर्च किया हूं, तो इसको सर्च में डालेंगे एकेडमी। जब आप CM झा एकेडमी डालेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया चंद्रमौलेश्वर.com। CM झा एकेडमी में चंद्रमौलेश्वर.com है। इसके आगे बहुत सारे आएंगे, facebook.com, youtube.com, नहीं, आपको चंद्रमौलेश्वर.com पे जाना है। आप इस पेज पे चले जाइए। यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए होम है, माय ब्लॉग है, इंडियन रेलवे मटेरियल है, यूट्यूब वीडियो लिंक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है। ये डेस्कटॉप में दिखेगा। मोबाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करने पे सारे आएंगे, और नहीं तो फिर आप मोबाइल में नीचे चलते जाएं, जैसे कि इसमें मैं नीचे जा रहा हूँ, तो सबसे फर्स्ट में ही अभी हमारा इसी का नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 24/4/2020, साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट GDC 617 पोस्ट, फाइंड आउट डिटेल्स एंड अप्लाई नाउ, एक बॉक्स में लिखा हुआ ये दिखेगा आइकन, इस पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक कर दीजिएगा आप उसके नेक्स्ट पेज में चले जाइएगा, जहां पे 24/3/2020 SCR का RRC का सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप उस पोस्ट में नीचे जाएं, तो उस पोस्ट में जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर अप्लाई क्लिक हियर, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप सीधा ये जो हमने लिंक दे के रखा है apprecruit.co.in, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे के साइट पे सीधे चले जाएंगे। आपको ना तो SCR ढूंढना है ना तो RRC ढूंढना है, डायरेक्ट आप अपने फॉर्म भरने के साइट पे चले जाएंगे। फॉर्म भरने के साइट पे फर्स्ट में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। इन सारे डिटेल्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ एक बार, तो आप इन सारे लिस्ट को जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर्म भरने के पहले जो आपके पास जानकारियां होनी चाहिए वो सब जानकारियां आप रखें, जैसे एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स, एम्प्लॉय का जितने भी डिटेल्स है आपके, सर्विस शीट, NPS नंबर, HRMS नंबर, आई कार्ड नंबर वगैरह, सारे डिटेल्स को आप अपने पास रखेंगे। और बाकी तो आधार नंबर आप अपने पास रखेंगे। कैंडिडेट शुड इंटर ए वैलिड ईमेल आईडी, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर, ये दो चीज बहुत जरूरी है। और जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो तो उसमें डाल दिए जाएंगे। नाउ जब आप इस फॉर्म को में फर्स्ट स्टेप को भर लेंगे, सेकंड स्टेप में आपको भरा हुआ एक फॉर्म दिखेगा, एक कंफर्मेशन स्क्रीन विथ ऑल द डाटा फील्ड बाय द कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड। आप जो जो डाटा फर्स्ट पेज में फिल करेंगे, सबमिट करते ही ये कंफर्मेशन आ जाएगा। इसमें जो भी ब्लू लाइन से है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द डिटेल्स गिवन देयर इन, स्पेशली
those fields highlighted in blue color। आपको जो सेकेंड स्टेप में कंफर्मेशन मिलेगा स्क्रीन पे, उसमें जो जो लाइन ब्लू कलर से लाइन रहेंगे उसे आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड आपने एक बार कर लिया फिर मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर कुछ शक हो उस ब्लू लाइन में तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या है कि आप सबमिशन कर देंगे फॉर्म को। जैसे सबमिट कर देंगे आपको एक ईमेल आ जाएगा, ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा, जिसमें ये एक्नॉलेज दिखेगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। द एक्नॉलेजमेंट विल कंटेन ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी देगा। देन उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको जमा रखना है, अच्छे से रखना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में कुछ भी बात करने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रोसेस करने के लिए, लॉगिन करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको रखना है। फिर चौथे स्टेप में बोलता है कि अपलोड क्लियर लेवल फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। आपको फोटोग्राफ्स डालने हैं, और इस फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स डालने के कुछ तरीके हैं। जैसे बोला जा रहा है कि आपका जो फोटोग्राफ है 20 टू 50 केबी के बीच का होना है, सिग्नेचर 10 टू 40 केबी का होना है, लेफ्ट हैंड थंब 10 टू 40 केबी का होना है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 से 300 केबी का होना है, और ये सारे जो है सब जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना है। तो देखिए जितने भी फोटो हम लोग खींचते हैं मोबाइल में सब जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आता है। जो स्कैन करते हैं स्कैनर से वो उसका फॉर्मेट हम लोग को चेक करना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में आप उसे ला रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने मोबाइल से फोटोज ले लें, और जब आप फोटोज ले लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी उन फोटो को इस साइज में, जो साइज आपको दिया है 20 टू 50 के बी, 10 टू 40 के बी, 10 टू 40 के बी, 100 टू 300 के बी, इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, हमारा ही फोटो है, और का इसका एक मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ जी। ये मैंने इसको एक कॉपी कर लिया और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या करता हूं कि इसे आप जो भी फोटो आप लेंगे अपने लैपटॉप लैपटॉप में पीसी में, इसे आप खोल लेंगे ओपन विथ में। आप चले जाएं ओपन विथ में एक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये पिक्चर के लिए ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप पिक्चर में 2210 में खोलें। अभी ये फोटो आ गया आपका। इस फोटो में आपके देखिए ये क्या है, इसमें जेपीईजी फाइल है 24 केबी का है। नॉर्मली मैं एडिट करके रखा हूं तो सेम है। अगर आपका जिस भी रेंज में लाना है आप यहाँ सबसे पहले एडिट पिक्चर में जाएंगे। एडिट पिक्चर में जाने के बाद सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आप क्रॉप कर लेंगे। जब क्रॉप करेंगे तो जो भी आपको साइज में क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद आप ओके कर देंगे। यहाँ पे ये ओके आ जाएगा। नाउ अभी आपका केबी देखना है कि अभी जैसे देखिए ओरिजिनल 475 643 था, न्यू भी 475 643 हमने रखा। अगर थोड़ा सा भी हम क्रॉप कर लेते हैं, ये लेफ्ट को दबाएंगे, दबा के अब थोड़ा सा भी क्रॉप करते साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो साइज है देखिए 473 619 आ गया। इसे आप ओके कर दिए। ये ओके करने के बाद आप देख लें कि इसको आप यहाँ पे फिर से एडिट पिक्चर में चले जाए। एडिट पिक्चर में जाने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है रीसाइज। आपको जो फोटो का जो भी छाट इधर उधर करना है, क्योंकि आप मोबाइल से खींचेंगे तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है नहीं, थोड़ी गड़बड़ी होगी। यहाँ पे साइज कर ले, फिर आप ये रीसाइज पे चले आए। रीसाइज में जब आप आएंगे तो यहाँ साइज है 473 619, और आप देखिए आपको क्या ओरिजिनल साइज है। प्रिफर्ड विड्थ एंड हाइट आप कर सकते हैं, कस्टम विड्थ एंड हाइट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट कर सकते हैं। तो आपको साइज अगर बड़ा दिख रहा है 24 के भी था, कम ही था। अगर उसको और कम करना है तो यहाँ पर जो विड्थ एंड हाइट है अभी 1024 एंड 7 फुट 68, इसको अगर आप कम करेंगे तो केबी घटेगा, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो केबी बढ़ेगा। तो आप इसको कम अधिक करके, से मान लिया जाए 24 केबी था, 1021 768 है, इसे मैं कर देता हूँ 900, और इसे भी कर देता हूँ 500। उसके बाद जो उसका रेंज है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 500 ये करने का, ये 473 619 पिक्सल का था, न्यू साइज हो गया 500 654 पिक्सल। इसको और कम करना है, कम करिए।
500, इसे कर दीजिए आप 300। अभी देखिए 300 बाय 393 पिक्सल आ गया। ये 24 केबी था, ये 24 केबी से कम हो जाएगा। अगर अधिक बढ़ाना है तो सेम यहाँ पे हम रेंज बढ़ा देंगे। अभी आप देखिए मैं इसे छोटा कर दिया। अभी आप इस पे आएंगे तो जब इसको सेव करेंगे, ये पुराना दिखा रहे हैं 475 643 पिक्सल, हमारा आना है 300 बाय 393 पिक्सल। इसको ऑटो करेक्ट कर दीजिए। ऑटो करेक्ट करने के बाद जो है आप इसे क्रॉस करिएगा तो शेप मोड में आ जाएगा। जैसे ही क्रॉस करिएगा ये शेप मोड में आ जाएगा। ये आपका फोटो सेव हो गया। फोटो सेव होने के बाद आप इसके प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। देखिए 13 केबी का हो गया। पहले 24 केबी का था, आप अगर देख पा रहे हैं, तो अभी ये 13 केबी का हो गया। तो इस तरह से आप अपने फोटो की साइज को जिस भी रेंज में वो पूछ रहे हैं, आपका डिमांड कर रहा है, उस रेंज में आप उसके साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं। साइज जब एक बार कन्वर्ट हो गया, सारे को कन्वर्ट करके आप सिग्नेचर आप एक प्लेन पेपर पे करें, मोबाइल से खींच लें और डॉक्यूमेंट्स को कर लें, फोटो खींच लें और फिर आप रख लें। रखने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे। यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आएगा आर यू आरपीएफ आरपीएसएफ इम्प्लाई। आरपीएफ आरपीएसएफ इम्प्लाई के लिए ये फॉर्म नहीं है, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसे जरूर देखें। क्योंकि अगर अब तक अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी, जी हाँ हमारा यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ शायद गूगल में। सीएम झा यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करें, सर्च में सीएम झा एकेडमी। सीएम झा एकेडमी जैसे देखिए किताब की फोटो है अभी, अब ये चेंज होते रहता है, इस पे ध्यान बहुत कम है। ये सीएम झा एकेडमी आ जाएगा। 106 वीडियोस है इसमें आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट। और इसमें जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो ये वीडियोस है, आप नीचे चले जाएं, ये सारे प्लेलिस्ट हैं। तो आप इसमें से जो भी वीडियोस देखना है आप यहाँ प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लाइक्ड वीडियोस आपके लिए नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए है। कोरोना वीडियोस, अभी कोरोना का बहुत बड़ी महामारी है, आपको क्वारंटाइन में रहना है, अलग रहना है, सेफ रहना है, तो हमारी आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अवेयरनेस फैलाएं। रेलवे जीडीसी एलडीसी से रिलेटेड 8 वीडियोस डाल के रखे हैं। सीएचएल सीएजीएल सीएचएसएल से जुड़े हुए 7 वीडियोस है प्रिपरेशन के। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में मैं हूं तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए 7-8 वीडियो हैं। एनटीपीसी गार्ड के भी कुछ वीडियो डाल के रखे हैं। बैंकिंग के लेवल में भी कुछ वीडियोज डाले हुए हैं। ये कुछ मिसलेनियस है, गप्पू जी बहुत बदमाशी करते हैं, उनका वीडियोज है। और मैथमेटिक्स के लगभग 30 वीडियोज है जो बेसिक चैप्टर्स वाइज मैंने डाला है अभी तक, और भी डालते रहेंगे। ये कोचिंग क्लासेस के लिए हमारा जो क्लास 10th का एकेडमिक का उनका डाला है। ये कुछ आयुर्वेद की वीडियोज हैं, ये कुछ एडवेंचर टेक्निकल ज्ञान की वीडियोज हैं। तो इतने सारे प्लेलिस्ट में से आपको जो जरूरत पड़े चले जाएं। तो अगर आप इसमें रेलवे जीडीसी वाले में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो अभी आपका मैंने फॉर्म भरने का वीडियो बना के रखा है। ये वाला इनवाइट एप्लीकेशन फॉर, होम पे ही आ जाते हैं तो वहां पे आपको वो मिल जाएगा वीडियो कि आप ये जो वीडियो है इनवाइट एप्लीकेशन फॉर जीडीसी, आप इसमें जाएंगे ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ तो आप जाएंगे ही, इसके साथ जो एक महत्वपूर्ण काम आपको करना होगा कि जैसे ही आप हमारे चैनल के पास आएंगे, सीएम सब्सक्राइब आपने किया है या नहीं किया है, ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो मैं दूसरे अकाउंट से खोल के आपको ये भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे अकाउंट चेंज कर दिया अपना, ये मैं इस अकाउंट में आ जाता हूँ। इस अकाउंट में आके मैं सीएम झा को ढूंढ लेता हूँ एक बार। ये सीएम झा एकेडमी आ गए। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब और ये बेल आइकन है। अगर मैं इसे अनसब्सक्राइब कर दूं तो ये रेड दिखेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये अनसब्सक्राइब है,
सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ये ऑल जरूर कर दें नोटिफिकेशंस को। आपके साथ हमारा रिश्ता और प्रगाढ़ हो जाएगा, अभी तक तो है। तो ये सब चीज देख लिया आपने। अब हम चलते हैं फॉर्म भरने पे। तो यहाँ पे आरपीएफ आरपीएसएफ एम्प्लॉई एलिजिबल नहीं है, तो आप यस इसको करेंगे नहीं, आप भर ही नहीं सकेंगे, आप नो करेंगे। आर यू करेंट वर्किंग विद साउथ ईस्टर्न रेलवे, यस करेंगे। यस करने के बाद आपको प्रेजेंट डेजिग्नेशन स्टेशन मांगा जाएगा। मान लिया जाए मैंने लिख दिया TM4 भोजूडी PHOJUDIH, जी हाँ। कंट्रोलिंग ऑफिसर, आप जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं उस डिपार्टमेंट का डिवीजन में जो हेड है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। तो आपके हो जाएंगे सीनियर DEN आत्रा आत्रा, ये मैं डाल दिया। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी डेट डाल देते हैं। आपका इसमें डालना मार्च 2020 है, तो मैं इसे 2019 ले जाऊं तो ज़्यादा बेटर है। जून 2019 में 13 तारीख को डाल दिया मैंने, 13/6/2019। पीपीएफ एनपीएस नंबर कुछ आपसे मांगा जाएगा, मैं लिख देता हूँ कुछ 1128631289। 11 डिजिट का होता है, 2353811 मिल गया। नाउ इम्प्लाई कोड जब आप डालेंगे तो यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखेंगे। एक तो HRMS का अगर आपको मिला हुआ है कोड, बहुत अच्छी बात है, दैट इज द 100% ऑथेंटिक, आप डालेंगे। नहीं तो आई कार्ड का नंबर, जैसे कहीं कहीं पे सिर्फ नंबर और ईयर देता है, ये तो 2019 का हमने डाला, इसमें लिख देता हूँ 32/2019, ये आई कार्ड का आपका नंबर हो गया। यानी आप इस ऑफिस में हैं, इस ऑफिस में आईपी नंबर एम्प्लॉयमेंट नंबर ये है, और आपके बारे में वो इससे निकाल सकता है एम्प्लॉय कोड से। डिपार्टमेंट नेम हो गया इंजीनियरिंग, GIN इंजीनियरिंग, ब्रैकेट कर दीजिए PWAY पीवी, ये हमारा डिपार्टमेंट का नाम होता है पीवे का। इंजीनियरिंग के बाद आप स्पेस कर दें और पीवे लिख दें। डिवीजन जो मैं बता रहा हूँ ये आद्रा, देखिए आ गया इसमें डिवीजन, आद्रा डिवीजन है। आद्रा डिवीजन के बाद आप आगे बढ़े, यहाँ पे है प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट MSCP। बहुत ऐसे कर्मचारी हमारे हैं जो 1800 में ग्रेड पे में ज्वाइन किए थे, लेकिन 10 साल बाद उन्हें MSCP मिलके 1900 ग्रेड पे हो गया। इसके मतलब ये नहीं है कि वो 1900 ग्रेड पे के श्रेणी वाले की स्टाफ टेक्नीशियन हो गए, वो है अभी ग्रुप डी ही। तो सो यहाँ पे ग्रेड पे विदाउट MSCP मतलब आप 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन किए थे नौकरी में, तो आपको 1800 ही लिखना है। अगर आपने प्रमोशन नहीं पाया है तो MSCP को प्रमोशन नहीं माना जाता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला। और 1800 जो है 7th PC का जो लेवल है वो 1 है। ये भी मैं एक वीडियोस में सारा बता चुका हूँ, किस किस ग्रेड में क्या क्या प्रमोशन किए हैं, रेलवे को कितने मिलते हैं, वो सारा मैं बता दिया हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल में उस वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। परसेंट ग्रेड पे अब अगर अभी आपको MSCP वगैरह कुछ मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको एक MSCP मिल गया है, तो आप इसे 1900 लिख सकते हैं। कैटेगरी ऑफ पोस्ट, अच्छा कौन सा कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेफ्टी है, कौन सा नॉन सेफ्टी है, ये भी मैं पिछला वीडियोज में पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो मान लिया आप नॉन सेफ्टी में है तो आप लिख सकते हैं। नॉन सेफ्टी और सेफ्टी कैटेगरी में एक ही डिफरेंसेस आएंगे कि अगर आपको सेफ्टी में जाना है तो नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी सेम ग्रेड पे वाले नहीं जा पाएंगे। सेम ग्रेड पे वाले, सॉरी मैंने गलती बोल दी यहाँ पे, आप सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में या नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में सेम ग्रेड पे वाले चले जाएंगे, परंतु नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में आप जो बिलो है, जो आपका सेफ्टी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में अगर आपको फॉर्म भरना है, जैसे मान लिया जब मैं एग्जांपल दूं कि आप अभी गुड्स गार्ड में नौकरी कर रहे हैं और आपका ग्रेड पे 4200 है, तो आप कॉमर्शियल कलर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप ड्राइवर में हैं, कॉमर्शियल कलर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये अगर आप MCM हैं तो आप कॉमर्शियल कलर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है तो। यानी सेफ्टी कैटेगरी का सेम ग्रेड पे में नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आप नहीं जा सकते हैं, और अगर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है तो सेम ग्रेड पे में भी जा सकते हैं, और एवं में तो जा ही सकते हैं, उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कैटेगरी ऑफ पोस्ट में, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत क्लियर बताया। कैंडिडेट नेम लिख दें कुछ भी, मैं लिख देता हूँ चंदन कुमार,
चंदन कुमार। उसके बाद फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो मदर्स नेम भी पूछा जा रहा है, कुछ भी डाल दें, रानी, देवी। फिर डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का पूछा जा रहा है, कुछ भी डाल देता हूं मैं, 12 12 2 3 आ गया, ठीक है, 3 1900, इधर आ रहे नीचे कर देता, बहुत ज्यादा नहीं दो, 1978 82 82 कर देता, कोई बात नहीं है। एज ऑन 1 जनवरी 2020। सेलेक्ट सेलेक्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी में आपका जो है कर दें, यू आर कर सकते हैं, अनरिजर्व, अनरिजर्व। रिलीजन सबको पता है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी है। जेंडर यहाँ सारे मैंने मेल का डाला। मैरिटल स्टेटस 37 साल हो गया यार, शादी तो किए ही होंगे, मैरिड डालेंगे। फिजिकल डिसेबल, आप एक चीज जान लीजिएगा, आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज का कोई आरक्षण यहाँ पे नहीं है। तो आप हैं नहीं हैं, आपको सिर्फ बताना है। अगर हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 40% लेस देन लिखना पड़ेगा, और नहीं है तो नो पे कर दीजिए, वो सबसे झंझट खत्म है। एक्स सर्विसमैन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है तो आपको कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, डेट ऑफ अटेस्टेशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज। तो नो कर दी। तो ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी आपसे मांगा जाएगा, मैं एक ईमेल आईडी इस पे कुछ डाल देता हूँ, सी एम झा एकेडमी एकेडमी @gmail.com। एक्चुअली इसे मैं अभी तक चालू नहीं रखा हूँ, फिर भी डाल दिया। कन्फर्म, फिर पूछा जा रहा है सेम, CM झा एकेडमी @gmail.com। मोबाइल नंबर कुछ भी दे देता हूँ मैं, मान लीजिए मेरा एक मोबाइल नंबर है 9771483806, मैंने डाल दिया। विजिबल मार्क्स सर्टिफिकेशन कुछ भी देते आप, कट मार्क्स एट फोरहेड वगैरह जहां पर भी दें, एट फोरहेड। मोल ईटीसी और बॉडी, आधार नंबर देना पड़ेगा आपको 420323142501। ये ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी मैच नहीं किया, यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी लगता है, CM झा, देखिए CM झा में डबल ए है, उनका मैच नहीं किया, उन्होंने तुरंत से नोटिफिकेशन डाला कि आपका ये ईमेल आईडी और ये मैच नहीं है। अभी ईमेल आ जाएंगे, मोबाइल नंबर डाल दिया 420323 4232122621। दिस इज द मान लिया आधार नंबर डाल दिए। विजिबल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन आप दूसरा भी डाल सकते हैं, एक है एक बी है। एक जो रेड कलर है, अब देखिए जितने भी रेड स्टार है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे भरना ही भरना है। उसे नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ अभी हम लोग चलते हैं इसके आगे के इंफॉर्मेशन में। तो आगे की इंफॉर्मेशन में जो भरा जा रहा है, दिस इज द एड्रेस, एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे से एड्रेस अगर भर दूं तो क्वार्टर नंबर क्या, डोर एंड स्ट्रीट नेम, दिस इज द बंगलोपाड़ा, लाइन क्वार्टर नंबर, क्वार्टर नंबर T/19, सेम कुछ भी बंगलोपाड़ा। नीचे विलेज नेम भोजूडी, यहाँ पे मैं रेलवे कॉलोनी भी डाल सकता हूँ, जो भी डालना है। स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट बोकारो,
पोस्ट ऑफिस भोजुडी, पिन कोड 828303, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भोजुडी। ओके, तो इन सभी जानकारियों के साथ हमने ये पूरा डाल दिया। सेम है, अगर आपका टेम्पोररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे एक क्लिक कर दें तो आपके ऊपर वाले सारे एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जो आपका पोस्ट डिटेल्स है, आपको पोस्ट डिटेल्स फिलअप करना है। इसके ऊपर में पोस्ट अप्लाइड फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस में आप किसको डालेंगे, मान लीजिए मैं लोको पायलट डाल दिया। दूसरे प्रेफरेंस में फिर आपको इसमें जितने भी पोस्ट डालेंगे क्वालिफिकेशन का जेई सिग्नल डाल दिया। तीसरे प्रेफरेंस में जेई टैली डाल दिया। फोर्थ प्रेफरेंस में मान लिया जाए हमने सीनियर कलर टाइपिस्ट डाल दिया और आप आगे नहीं है। क्वालिफिकेशन तो मैंने सब डाल दिया और भी, लेकिन आप इसमें जितने भी उसमें पोस्ट है सबको डाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 डालना ही डालना है। रेड आपका 1 पे है यानी मिनिमम 1 डालना है। क्वालिफिकेशन एचएस कब पास किए, मैं जैसे 99 में पास किया हूँ तो मैं 99 लिख देता हूँ। 92 आ गया, सॉरी 99, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे हो गया। 99 नहीं, इसको 95 ही मैं डालता हूँ। इंटरमीडिएट 97 हो जाएगा, 97। बोर्ड इसी में BSEB कर देता हूँ, BSEB, उसे बिहार पटना, इसे भी कर देता हूँ बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल पटना। मार्क्स CGPA था, हम लोग का क्या था उसमें मार्क्स था कितना मार्क्स ऑब्टेंड किए, उससे 95 में हमारा 700 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो 700 मार्क्स में 520 और इसमें भी 612 टोटल मार्क्स परसेंटेज, टोटल मार्क्स 700, यहाँ पर भी 700 परसेंटेज दोनों के आ जाएंगे। 74.29 उसमें आ गया, इसके भी परसेंटेज उसके कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे मैं मारूंगा 87.43। डू यू प्रोसेस ऑफ टाइपिंग प्रोफेसी, जो भी आपका स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरे हैं, क्लर्क तो नहीं है लेकिन टाइपिस्ट कब के लिए उनको चाहिए, जिसको नहीं है नहीं चाहिए। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर आप नो करेंगे तो आपके जो वो ऊपर पे 2 पोस्ट जो टाइपिंग वाले हैं जुड़े हुए, वो फॉर्म नहीं लिया जाएगा। मैं यस कर देता हूँ। अब प्लेस और फॉर्म फिलिंग भोजुडी कर देता हूँ। इतना करने के बाद आप नीचे चले आए और यहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी की है 69735, उसे इसमें डाल दें 69735 और इसे कंटिन्यू कर दें। ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी नॉट मैच, देखिए मैं पता नहीं क्या गड़बड़ क्या हो उसमें। CM झा acad@gmail.com, यहाँ क्या है CM झा gmail.com। अच्छा, कैपिटल जी हो गया, देख लीजिए आप कुछ भी ध्यान रखें, यहाँ पे एक कैपिटल जी के कारण नहीं लिया जा रहा है। अभी मैं मैच कर देख लेता हूँ ले रहा है कि नहीं। आर यू ग्रेजुएट, मैसेज भूल गया, यस। आर यू ITI डिप्लोमा बीटेक, यस। तो जो भी आप करेंगे उसका आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस में डिटेल्स भरना पड़ेगा। समय को नहीं लेते हुए मैं भी क्या करता हूँ, इसे नो कर देता हूँ, इसे भी नो कर देता हूँ। इसे नो कर देने के बाद मुझे एक चीज और करेक्शन करना पड़ेगा, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसे भी छोड़ना पड़ेगा और इसे भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं वहां से क्वालिफिकेशन हटा रहा हूं, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। अब सिर्फ रह गया असिस्टेंट लोको पायलट या फिर इधर जूनियर क्लर्क अब टाइपिस्ट में डाल दूं। ये 2 पोस्ट का अप्लाई के लिए मैंने डाल दिया और अब इसे फाइनल टचअप दे देते हैं। 41277, जैसे ही कुछ आपने चेंजिंग करेंगे तो ये सिक्योरिटी के बदल जाएगा 41277 और आप कंटिन्यू कर दीजिए।
आर यू नॉट एलिजिबल टू अप्लाई कलर कम टाइपिस्ट इतना 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 कंपल्सरी फॉर दिस पोस्ट। तो मैंने यहाँ पे यस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। देन क्वालिफिकेशन टाइप हो जाएगा ITI, ट्रेड, ट्रेड में कर देता हूँ कोई भी फिटर वगैरह, फिटर इलेक्ट्रिशियन। NCVT मार कर देता हूँ, NCVT। ईयर ऑफ पासिंग कर देता हूँ 2000। मार्क्स टाइप में मार्क्स कर देता हूँ, मार्क्स ऑफ 10 623, मैक्सिमम मार्क्स 900, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कुछ भी मैं डाल दिया हूँ 9। अभी मैं फिर से 45921 और इसे कंटिन्यू कीजिए। प्लीज चेक इफ ऑल द डाटा फील्ड हैव बीन करेक्टली बिफोर चेकिंग ओके बटन। आप एक बार फिर इसको चेक कर सकते हैं सब ओके है कि नहीं। आपका अगर ब्लू कुछ है, आप एक बार ऊपर से नीचे सरसरी निगाह से देख लेंगे कि कुछ भी अगर गड़बड़ दिख रहा है देन चेक। ओके, चेक हो गया आपका 45921, 45921 डाल दिया, कंटिन्यू कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ ये देखिए आपका सबमिट ले लिया। नाउ सबमिट लेने के बाद ये जितने ब्लू कलर हैं, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इन सबको चेक कर लीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मुश्किल हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर सारी चीज करेक्ट है तो करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट नहीं है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एडिट डाटा है, एक सबमिट है। आप एडिट डाटा भी कर सकते हैं या फिर सबमिट। तो सबमिट करने के पहले आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्न बाय मी द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वी सबमिट द सेम। नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स। दोनों चीज अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडिट डाटा में आ जाएगा, और अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे देन सबमिट आ जाएगा ओनली। आप इसको सबमिट कर दें। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया। आप देख रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर हो गया 600058। आप 600058 में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और एप्लीकेशन नंबर डालिए 6। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। आप उस एप्लीकेशन नंबर को लेके फिर कभी भी, कोई जरूरत नहीं कि उसी टाइम में, आप फिर से खोलेंगे पेज को, लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, जैसे मेरा है 600059 और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप ईयर पे सेलेक्ट करके इधर जाएंगे तो ईयर पीछे चलते जाएगा। हमने डाला था डेट ऑफ बर्थ 12/82, जी हाँ, फरवरी 12 आ गया। एक कोड आया 8QH4, 8 कैपिटल में Q, कैपिटल में H, 43। लॉगिन कर दीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस डिटेल्स में आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स का जो अपलोड करना है, यहाँ पे आप क्लिक, आपके पास आ गए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं एक फोटो ऐसे ही अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। जैसे ये है सेलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो फ्रंट फेस। आप अपना एक फोटो ढूंढ खींचिए, जिसे मैंने खींचने बताया, और खींचने के बाद क्या है कि आप इस पे फाइल पे चले जाइए। चूज फाइल जब करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर के फाइल को चूज कर लेगा। यहाँ पे जाने के बाद मान लिया जाए हमने, ये देखिए मेरा 13 KB का है, वो 20 से समथिंग KB का मांग रहा था, ये 44 KB का है, ये 50 KB तक जा सकता है। इसे मैं चूज कर लेता हूँ।
और मैं डाल देता हूँ, डाल दिया। ये फोटो देखिए यहाँ पे आ गया। सेलेक्ट सिग्नेचर, सिग्नेचर 10 से 15 केबी का मांगा जा रहा है, तो मैं मान लीजिए ये मेरा सिग्नेचर के रेंज का है, 12-13 केबी है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो आप एक सिग्नेचर फाइल फोटो खींच के डालेंगे, वो मिल जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड थंब, एक कागज में लेफ्ट हैंड थंब लगाएंगे, लेफ्ट हैंड थंब का फोटो वहां पे जाके आप साइज का बना लेंगे। साइज का बनाने के बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स का जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप इसमें डालेंगे। 12 डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट टू अपलोड, सर्टिफिकेट पासिंग आउट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट टू अपलोड, सेम मार्कशीट को अपलोड करना है। एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट टू अपलोड, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेम फोटो खींच के या स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में, और वो रीसाइज करके जो मैंने बताया है करके डाल देना है। डालने के बाद फिर आप इसे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद वो सबमिट ले लेगा, लेने के बाद आपको कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। दैट इज द सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, और इसमें कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी।